हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट चल रहा था कौटिल्य जीएस का, तो आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। 1 और 2 अगर सेट आप लोग नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार एसएससी करके आपका जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं। वहाँ जितना भी बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसी प्लेलिस्ट में आपको जो है मिलेगा। और शाम को याद रखिएगा कि शाम को जो है आपको एनसीईआरटी का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे वो अब हम शाम को प्रोवाइड कराएंगे। सुबह में आपको मिलेगा कौटिल्य जीएस का और शाम को मिलेगा आपको एनसीईआरटी खान सर का इतिहास का। उसमें सारा चैप्टर है लेकिन इतिहास का पहले होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। इसमें कह रहा है कि किस ग्रह पर कह रहा है कि विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह पर जो है विशाल लाल धब्बा जो है पाया जाता है। कोशिश करेंगे हम कि आपको वीडियो पे ही सारा क्वेश्चन याद दिलवाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन पहला में है कि किस ग्रह पर कह रहा है कि विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। तो ये आपको पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह पर जो है आपको लाल धब्बा पाया जाता है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह भी जो है आपका बृहस्पति है, ठीक है। और इसमें लाल धब्बा जो है ना कि ग्रेट रेड स्पॉट मिलता है और यह निरंतर चलने वाली प्रति चक्रीय तूफान है। जो यहाँ लाल धब्बा जो दिखता है यह एक तूफान टाइप का जो है हर समय यह चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि बिक्री कर पूछ रहा है कि है, तो बिक्री कर इसमें आपको हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि जो भी हम लोग टैक्स देते हैं अगर सीधा सरकार के पास हम लोग जमा करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और किसी माध्यम से हम लोग जमा करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष कर। जैसे कहने का मतलब है कि कोई सामान आप खरीदने जाते हैं दुकान से तो उस पर लिखा रहता है कि इतना टैक्स, तो सबसे पहले हम लोग किसको दिए? दुकानदार को दिए, दुकानदार अगला का दिया, वो अगला का दिया, उसके बाद वहाँ सरकार के पास पहुँचा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। तो बिक्री कर आपको हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संसद में आम बजट के अतिरिक्त जो है और दूसरा बजट प्रस्तुत होता है। तो दूसरा बजट कौन सा है? तो आप याद रखिएगा कि रेल बजट। आम बजट के बाद जो है आपका दूसरा एक बजट प्रस्तुत होता है रेल बजट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत कह रहा है कि शैल है। तो पृथ्वी के कह रहा है कि धरातल पर सर्वाधिक पूछ रहा है आपसे, तो सर्वाधिक आपका इसमें क्या हो जाएगा? अवसादी। अवसादी जो है आपको पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत जो है आपका सेल है। अब ये लगभग 75% भाग पर पाया जाता है, याद रखिएगा। कितना हो जाएगा? 75% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत जो है देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार पूछ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ये आपको 3214 किलोमीटर है। किसका? उत्तर से दक्षिण की ओर। और पूर्व से पश्चिम की आपका हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तो ये आपका बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और इसमें पूछेगा कि भारत भौगोलिक क्षेत्र जो है आपका कितना है, तो याद रखिएगा कि 32 लाख, कितना हो जाएगा? 32,87,000, कितना हो जाएगा? 87,263 वर्ग किलोमीटर है पूरा भारत का। और विश्व के कुल क्षेत्र का पूछेगा तो 2.43% जो है या विश्व के कुल मतलब जो है क्षेत्र का जो है भारत में है कितना? 2.43% पूरा पूछेगा। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण हो गया 3,214, पूर्व से पश्चिम हो गया 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। किस जलवायु में कह रहा है कि वर्ष भर जो है वर्ष भर वहाँ पे वर्षा होती रहती है। तो ये आपको हो जाएगा विषुवतीय रेखीय जलवायु जो है वहाँ पे वर्ष भर जो है वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है। तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा जो है ये आपको होती है पश्चिम से आने वाले चक्रवात के कारण। पश्चिम से जो आने वाला चक्रवात है उसी के कारण जो है उत्तर भारत में जो है शीतकालीन में आपका वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रिंग ऑफ फायर का है कि कहाँ पे स्थित है। तो रिंग ऑफ फायर जो है ये आपको पड़ता है प्रशांत महासागर के चारों ओर। प्रशांत महासागर के चारों ओर का जितना भी क्षेत्र है उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है।
इस स्थान पर याद रखिएगा कि विश्व के जलवायु ज्वालामुखियां का 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग इस सागर के 2 तटीय भागों में पड़ती है। ठीक है, तो 2/3 भाग भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। भारत का कह रहा है कि प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। किसका पूछ रहा है? भारत का। तो इसमें आपको हो जाएगा नीलगिरी। भारत का प्रथम जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा नीलगिरी। अब इसकी स्थापना याद रखिएगा 1986 ईस्वी में किया गया था। किसका? नीलगिरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा संघाई। अभी प्रेजेंट में संघाई है, याद रखिएगा। गलती से आप लोग सर्च कीजिएगा तो हो सकता है कोई और दे, लेकिन अभी 2024 के आंकड़ा के अनुसार हम बता रहे हैं कि भारत का विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह जो है आपका संघाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 नंबर में कह रहा है कि भारत में कह रहा है कि किस किस्म किस्क जो है कहवा आपको उगाई जाती है। तो ये आपको होता है अरेबिका। भारत में जो है अरेबिका किस्म की जो है आपको कहवा उगाई जाती है। अरेबिका हो जाता है, रोबेस्टा भी होता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है रोबेस्टा, याद रखिएगा। अरेबिका जो है कुल क्षेत्र का 60% जो है यहाँ भाग पर किया जाता है और बाकी अदर में हो जाता है। दूसरे नंबर पर पूछेगा तो रोबेस्टा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कह रहा है कि इसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। तो इसको माना जाता है आपको नॉर्मन बोरलॉग को। अगर भारत में पूछता तब MS स्वामीनाथन होता, लेकिन यहाँ भारत नहीं पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है कि कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये आपको पड़ता है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम कहाँ पड़ता है आपको? किस जलप्रपात पर, किस नदी पे? तो आपको कावेरी नदी पर पड़ता है। ठीक है, अब ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रखिएगा कि कुचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक में स्थित है। कहेगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो कुचिकल कर्नाटक पर। एक देता है आपका जोग गरसोपा, तो ये आपको पड़ता है शरावती नदी पर। जोग या गरसोपा जो है आपको शरावती नदी पर पड़ता है। और चंबल नदी पर याद रखिएगा कि चुलिया, पुमासा एगो है और एक त्रिकुट है, ये आपको पड़ता है चंबल नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात याद रखिएगा स्वर्णरेखा नदी पर। बिहार जो जलप्रपात है आपको टोंस नदी पर। और धुआंधार जलप्रपात ये आपको नर्मदा नदी पर है। धुआंधार, कपिलधारा और चेना याद रखिएगा ये सब नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भिलाई नगर जो है वह किस वर्ग का है। तो भिलाई जो है ये आपका औद्योगिक नगर कहलाता है। कौन सा? औद्योगिक नगर भिलाई। और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा कि 1955 ईस्वी में किया गया था। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है, कह रहा है कि हड़प्पा के लोग के सामान्य कह रहा है कि घरेलू बर्तन किससे बने होते थे। तो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रणात्मक जो है बर्तन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कह रहा है कि अध्यक्ष कौन किया था प्रथम बौद्ध संगीति का। तो इसमें आपको अध्यक्ष महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है आपको कौन था? तो महाकश्यप थे। मौर्य काल में कह रहा है कि शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था ये आपको था तक्षशिला। मौर्य काल में याद रखिएगा तक्षशिला होगा। सारनाथ से कह रहा है कि प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु जो है उत्कीर्ण नहीं था। तो याद रखिएगा कि हिरण आपका नहीं था। राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को कह रहा है कि पराजित किया। तो राजेंद्र चोल ने कह रहा है कि किस पाल नरेश को पराजित किया था। तो महिपाल प्रथम को जो है आपको पराजित किया था। याद रखिएगा किसको? महिपाल प्रथम को। दिल्ली सल्तनत का कह रहा है कि पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का पूछ रहा है कि पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक कौन था। तो ये आपको था इल्तुतमिश। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम
दक्कनी राज्य को कह रहा है कि मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को कह रहा है कि मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। तो ये आपको किया था गोलकुंडा को, याद रखिएगा, गोलकुंडा को जो है यह शामिल किया था। कब किया था ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 22 नंबर में, सुप्रसिद्ध कृति तबाकत ए अकबरी की रचना किसने की थी। तो तबाकत ए अकबरी की रचना जो है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। और एक देता है कानून ए हुमायूद्दीन, याद रखिएगा, ये किया गया था ख्वानंद मीर के द्वारा। जहांगीर के शासनकाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था। जहांगीर के शासनकाल में तो ये आपको किया गया था उड़ीसा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई। तो ये आपको हुआ था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। कह रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से कह रहा है किसके कारण प्राप्त हुआ। तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में कह रहा है कि फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया था। तो बचाव जो है ये किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आप याद रखिएगा, चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक के अध्यक्ष थे आपको घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी ने कहा कि केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924 और गुवाहाटी 1926 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है श्री एस निवास अयंगर के द्वारा किया गया था। 1926 जो यहाँ गुवाहाटी में दिया है ये अयंगर के द्वारा, याद रखिएगा, अयंगर के द्वारा। किस वायसराय को कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। किस कह रहा है वायसराय को। तो ये आपको बोला गया है लॉर्ड कर्जन को। कह रहा है किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। तो लॉर्ड कर्जन को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो ये हुए थे आपको गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और महाराष्ट्र का सुकुरात किसे कहा जाता है। तो महादेव गोविंद रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकुरात कहा जाता है, याद रखिएगा, सुकुरात, ठीक है। और ज्योतिबा फूले जो हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की है और 1872 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि वेदों की ओर चलो यार लौटो का आदर्श वाक्य किसने दिया था। तो ये आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दिया गया था। और इन्होंने 1875 में, याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। लोकतंत्र कह रहा है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो ये आपको था अब्राहम लिंकन के। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला यह देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है। तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संसद में कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम पारित किया। तो भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम जो है ये आपको 1955 ईस्वी में पारित किया गया था। और किस अनुच्छेद में है तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक, याद रखिएगा,
324 से 329, और भाग पूछेगा तो याद रखिएगा कि आपको भाग हो जाएगा 15। भारतीय संविधान की करा कि प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो ये आपको जोड़ा गया है कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, खांसी थोड़ा सा हो गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। द्विसदनात्मक कह रहा है कि व्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो द्विसदनात्मक कह रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा भारत। एक है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में कौन सी विधि जो है राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सी विधि कह रहा है? तो विधि हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष विधि जो है आपको राज्यसभा के चुनाव में प्रयोग किया जाता है, अप्रत्यक्ष, याद रखिएगा। और भारत में चुनाव जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष चुनाव। राज्यसभा का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, जैसे लोकसभा हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, ये आपको होता है प्रत्यक्ष चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में कौन सी प्रणाली है? आपसे पूछ रहा है कि भारत में कौन सी प्रणाली है? तो संघात्मक होते हुए भी यह एकात्मक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे आरंभ किया था? तो आरंभ किए थे आपको नमक कानून तोड़कर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से जो है दांडी के लिए प्रस्थान किए। 240 किलोमीटर चले थे, याद रखिएगा। 240 किलोमीटर की दूरी 24 दिन में तय किए और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर जो है गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। याया तेसो के कराय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहले विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया? तो ये आपको किया गया है लद्दाख को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2023 में मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मार्कोनी अवार्ड 2023 में जो है यह मिला है हरि बाल कृष्णन को। ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और इनको जो है मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व मुद्रा दिवस पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है? तो ये आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मुद्रा दिवस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 44 नंबर का रहा है कि सामाजिक त्यौहार जो होता है नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई आपको जो है उड़ीसा मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ऑस्ट्रेलिया के कह रहा है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में कह रहा है कि उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो पहली महिला क्रिकेटर आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा बेलिंडा क्लार्क। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बेलिंडा क्लार्क। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है, कि पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे बराक ओबामा। ऑप्शन ए सी यहाँ पे हो जाएगा बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक का डच विज्ञान के कराए कि सर्वोच्च सम्मान शिपनोजा पुरस्कार से कराए कि सम्मानित किया गया? तो ये आपको सम्मानित किया गया है किसको? जोइता गुप्ता को। जोइता गुप्ता, इसमें ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, जोइता गुप्ता। 76वां कराए कि विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें आपको आयोजित किया गया है स्विट्जरलैंड में। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा जो है आपको स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रमंडल खेल कह रहा है कि 2022 के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया है? तो यह 22वां संस्करण था, ठीक है, और ये इसमें पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा था। अब विनेश फोगाट 53 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड मेडल जीते थे। इसमें दिया है भारत 23 स्वर्ण पदक जीता था, ये आपका गलत दिया है। शायद इसमें याद रखिएगा कि 6 जीता था। थोड़ा सा आप लोग गूगल कर लीजिएगा, जहाँ तक मेरा मेमोरी जाता है 6 स्वर्ण पदक था। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपका गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा ब्रांड एम्बेसडर जो है सही सुमेलित आपका नहीं है, ठीक है। तो आपको वाइकम 18 का है MS धोनी, मास्टर कार्ड का है मैग्नस कार्लसन, देश के मेंटर प्रोग्राम को है सोनू सूद, और केरल एडवेंचर टूरिज्म इम्तियाज अली, ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे।
51 नंबर का है कि सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा जो है प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो ये आपको हो जाता है बाल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कराए कौन सा कुनेन का एक स्रोत है? तो आपको सिनकोना हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। मछली से कराए कि प्राप्त कार्ड लीवर तेल में कराए कि कौन सी विटामिन समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी इसमें पाया जाता है। और मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल भी पाया जाता है। याद रखिएगा ओमेगा 3 पूछेगा, ओमेगा 3 वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक वयस्क मानव का कह रहा है कि पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा है? तो ये आपको हो जाएगा 9 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि पादप कोशिका की भित्तियां डैश कह रहा है कि बनी होती है? तो ये आपको बनी होती है सेलुलोज से। 55 को हो जाएगा सेलुलेज। और पादप के जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादप के जंतुओं से वहां पे भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है कि इनमें से कौन है? तो ये आपको हो जाएगा न्यूरॉन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, न्यूरॉन। पृथ्वी की सतह का कराए कि 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर कराए कि पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताजा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए यह सुलभ है? तो यह आपको हो जाएगा 1% से भी कम जो है स्वच्छ पानी है। याद रखिएगा कितना है, 1% से भी कम है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है? तो ये आपको हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा गैस पाया जाता है अधिक मात्रा में? ये आपको 2 नंबर सेट में हम कराए थे, आप बताइएगा। यह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्रायः जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो रेड डाटा बुक कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का कह रहा है कि उपाय नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि उपाय आपका नहीं है, तो ये हो जाएगा कि खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, ये आपका उपाय नहीं है। UNFCCC का कह रहा है कि मुख्यालय कहाँ आपका स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है ये आपको पड़ता है वान में। वान कहाँ है आपका? ये तो जर्मनी में है, जर्मनी के वान शहर में है। और UNFCCC का पूरा नाम आपसे पूछेगा तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? आपको डायोप्टर होता है। न्यूटन के गति का कहा है कि प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और प्रथम नियम से जड़त्व का नियम और द्वितीय नियम से संवेग का नियम। याद रखिएगा, संवेग पूछेगा तो ये आपका न्यूटन का द्वितीय नियम हो जाएगा। और क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है आपको न्यूटन का तृतीय नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो इसका त्वरण जो हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। जब कोई वस्तु जो है एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण जो है शून्य हो जाएगा। किसी पिंड का भार जो है न्यूनतम होगा, तो किसी पिंड का भार जो है ये आपको न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व जो है आपको 100 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और 273 केल्विन का कह रहा है कि मान क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा 273 केल्विन का मान जो है ये आपको होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आधुनिक आवर्त सारणी को कह रहा है कि तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है? तो इसमें आपको हो जाएगा ऑर्गन, हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, तो ये आपका तीसरा अवधि कह रहा था, तो तीसरा अवधि हो गया। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन हो जाएगा आपको चौथा। इसी तरह से होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस गैस का उपयोग जो खाद्य पदार्थों को अवशोषित होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा धातु जो है क्रोसिन तेल में संग्रहित होता है, तो ये आपको हो जाता है सोडियम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। रासायनिक K2SO4 को कह रहा है कि निरूपित करते हैं, तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। रासायनिक K2SO4 को बोला जाता है पोटेशियम सल्फेट। पेंसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पेंसिलिन का खोज जो है ये आपको किया गया था किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कब किए थे, तो 1928 ईस्वी के द्वारा, सॉरी 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में किया गया था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पेड़ की उम्र जो है यानी आयु की गणना कैसे की जाती है, तो ये किया जाता है वार्षिक बलयों की संख्या को गिनकर। नेत्रदान में कह रहा है कि दानी जो है आंख को कौन सा भाग दान करता है, तो ये आपको देता है कार्निया। ठीक है, कार्निया जो है नेत्रदान जो है दान देता है, तो आपको देता है कार्निया। तो ये रहा है आप लोग को 75 क्वेश्चन का जीके जीएस, और यहाँ से आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो ये टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।